रखी अगली रोटी चुपचाप सिकती है। ना उड़ी, ना फड़फड़ाई, बस सीधी चूल्हे पर सिकती रही। गोनू झा मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, गांव वालों आओ, भूत की चोरी पकड़ी गई है। गांव वाले लाठी डंडा लेकर दौड़ते आते हैं और सारा भेद खुलने लगता है। सारा राजफाश होने के बाद लोगों ने ठाकुर साहब से पूछना शुरू किया कि आपने ये सब क्यों किया। ठाकुर साहब इधर उधर बगलें झांकने लगते हैं। उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। तब गोनू झा ने सबके सामने हरखू वैद्य को आवाज लगाई। हरखू के आते ही सब हैरान हो। ठाकुर साहब और उनके नौकर की डर के मारे हालत खराब हो गई। गोनू झा ने बताना शुरू किया, जब गांव में एक के बाद एक लगातार 2 भूत का प्रकोप हुआ तो मुझे ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगने लगा। इसलिए गोनू झा ने तत्काल हरखू वैद्य से बात की, जिसे गांव निकाला दिया गया था। हरखू को गोनू झा ने बोला, तुम्हारे जाने के बाद तुरंत ही गांव में दूसरा भूत आ गया। मुझे लगता है कि ये सब वारदात भी कहीं ना कहीं तुमसे ही जुड़ी हुई है। हरखू, जो गांव से निकाले जाने के बाद बुरी हालत में था, सो उसने सारा राज गोनू झा को बता दिया। वह बोला, ठाकुर साहब ने मुझे पैसे और जमीन का लालच दिया था। उन्होंने ही कहा था कि गांव वालों को डराकर भगा दो, ताकि वो पीपल के पेड़ के आसपास की जमीन हड़प सके। मैं जड़ी बूटियों से गैस छोड़ता था, जिससे लोगों को उल्टी और चक्कर आने लगते थे, ताकि सब इसे भूतिया हरकत समझे। गोनू झा सबको पूरी चाल दिखाते हैं, कैसे नौकर ने डर फैलाकर हवेली को भूतिया बताना चाहा था, ताकि ठाकुर साहब अपनी जमीन हड़पने का खेल खेल सकें और गांव वालों को बेवजह डराकर भगाते रहें। गांव वाले गुस्से में लाल हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ हरखू वैद्य की चाल नहीं थी, बल्कि ठाकुर साहब की बड़ी साजिश थी। ठाकुर साहब शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांगते हैं। गांव वाले खुशी से कहते हैं, जहां गोनू झा हो वहां न भूत टिकता है न झूठ।